अब बाढ़ पार्लियामेंट से जीते, मुंगेर पार्लियामेंट से नीतीश कुमार कभी नहीं जीते। और जब देखे कि बाढ़ पार्लियामेंट एक बार उनको जब हरा दिया तो पार्लियामेंटे को खत्म कर दिया। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो रामनगर दियारा का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रामनगर दियारा समनीमा से लेकर के एनटीपीसी तक अनसर्वे प्लॉट, और इस अनसर्वे प्लॉट का लगान जो है आज़ादी के पहले से कट रहा था। लेकिन 2014 में ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन बाबू के पहल पर डीएम को कह करके ये अनसर्वे प्लॉट को लगान काटने से मना करवा दिए, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसी तरह का प्लॉट समनीमा से पश्चिम बहुत सारा अनसर्वे प्लॉट है जिसका लगान अभी तक कट रहा है। और दूसरी कारण है कि लगान नहीं कटने के कारण लोगों को इतनी परेशानी है। किसी बच्चे को, किसान को बच्ची का शादी करना है, बच्चे को उच्च शिक्षा देना है, कभी भी गंभीर बीमारी के कारण उनको इलाज करवाना है। ऐसी परिस्थिति में समनीमा से लेकर के एनटीपीसी तक के किसानों का हालत इतनी दयनीय है कि काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि रूपस महाजी का अभी तक उसी तरह का प्लॉट है, रूपस महाजी, जिसका लगान कट रहा है, और इधर जो है समनीमा से लेकर के एनटीपीसी तक लगान नहीं कट रहा है। यह दोहरी नीति का हम निंदा करते हैं, और निंदा करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है इसको जल्द लगान काटने का जिम्मेवारी दें, ताकि जो किसानों की परेशानी है, बेटी की पढ़ाई है, उच्च शिक्षा देना है, रोग है, बीमारी है, इस तरह की परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं उसको निजात पावे। मैंने कई लोगों से साक्षात्कार लिया और साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने अपनी समस्या और पीठा को बयान किया है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय बिहार, जय मुंगेर की मुंगेर लोकसभा की जनता। आप चाचा ये बताइएगा कि लोगों के द्वारा जो अभी कहा जा रहा है कि बख्तियारपुर से लेकर के एनटीपीसी तक जमीन को जो है माने सरकारीकरण के नाम पर माने नीतीश कुमार इसके रजिस्ट्री पर बैंड लगाए हुए हैं, जबकि लगान कट रहा है, उसका मालगुजारी दे रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? 14 तक हम लोग के खरीद बिक्री रसीद कटना सारा प्रक्रिया सही था। 14 के बाद नीतीश कुमार ने इसको कह दिया कि सर्वे नहीं है, जबकि हम लोग के कलकत्ता था हाई कोर्ट, वहाँ से हुआ था कि 20 मौजा का सर्वे करना है। सर्वे 17 को हुआ, 3 मौजा नहीं हुआ। तो इसमें दोषी कौन है? सर्वे उसका दोषी। दूसरी बात, 36 का ब्रिटिश टाइम का कागज़ है जमींदार का, जो कि 3 रुपया सिर्फ मालगुजारी नहीं दिए, उसको मुकदमा चला हमरे परवावा पर। अब मुकदमा चलने के बाद वो सूद के साथ कोर्ट से हुआ, मजिस्ट्रेट के यहाँ से, कि आप जमा कर दीजिए, ढोला पिटवा के ज़मीन कब्जा किया गया। 36 में 36 का कागज़ है, जो कि सब सरकार के हाथ
सुपुर्द कर दिया गया, मुकदमा भी किया गया। एक तो ये है प्रतिक्रिया। अच्छा, एक चीज बताइएगा, हाँ। बीच में हम रोकना चाहेंगे आपको। हाँ बोलिए। मुकदमा में आपका क्या हुआ? न्यायालय क्या मुकदमा में फैसला भी हो गया इधर, हम्म, हमरे नहीं और लोग केस किए हुए थे मीठापुर के ना, तो सागर राय से मुकदमा था, उसमें फैसला हो गया हम लोग के फेवर में। लेकिन अभी 6 महीना पहले की बात है, वो दे दिन 5 गो 8 गो कमेटी बना दी IAS के, माने तो फैसला मैंने एक तरह से नीतीश कुमार कोर्ट के भी अवहेलना कर रहे हाँ हैं, रोके हुए हैं। क्योंकि कोर्ट की यह तो पूरी कोर्ट का अवहेलना है। दूसरी बात कि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, 48 घंटा बाढ़ जिला बना रहा नीतीश बाबू के टाइम में, जी और उसके बाद इसका झंडा उतार दिया गया। 48 घंटा मोहर लगा, जिला पटना जिला बाढ़ करके रजिस्ट्री हुआ, हजारों रजिस्ट्री। तीसरा, जो आज तक कोई नहीं किया, हमको कौन जानता है, जाना जाता है पार्लियामेंट्री क्षेत्र से दुनिया में। बाढ़ को 70 बरस के बाद बाढ़ को हटा के मुंगेर हम लोग के रख दिया, जो कि किसी काम के हम नहीं रहे। तो ये चाचा बताइए कि यह लांछना जो है आप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं, क्योंकि यह तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग का काम नहीं है, तो चुनाव आयोग का काम नहीं है, उनके टाइम में हुआ। चुनाव आयोग क्या करेगी? चुनाव कराना काम है चुनाव आयोग का। ये जो मैंने लोकसभा का तोड़ जोड़ जो है सर्वे होता है, सर्वे के मुताबिक चुनाव आयोग तय करता है, उसमें जनप्रतिनिधि से राय मांगी जाती आगे है। पीछे एरिया न होगा। ये बाढ़ नामे खत्म कर दिया गया, अच्छा, बाढ़ नामे खत्म कर दिया गया। यहाँ है मुंगेर। तो इस तरह का काम तो नालंदा में किए हैं। चंडी के लोग वोट नहीं दिए तो चंडी विधानसभा को हटा दिए, और हम हरनौत लोग 4 बार दिए, जिता दिए, एक बार नहीं जिता है। तो खास डगमंगला में बोले थे कि बाढ़ के चिनिया बेदाम बेचवा देंगे। 2 बार जिताए थे हम लोग, तो फिर 2 बार जिताए। माने वोट नहीं दिए, इसका खुन्नस निकाले हैं नीतीश कुमार जी। तब इस बार तो वोट ललन बाबू को नहीं दीजिएगा, तो हो सकता है कि आप लोग को जेल भी भेजवा दे सकते हैं। जेल भजवाने तो जानो मरवा देगा, क्या करेगा जी? क्या काम, क्या जाने, ये हम क्या कहें। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम राम सागर, कहाँ के रहने वाले हैं रूपस जी? रूपस। चलिए धन्यवाद चाचा, आपका क्रांतिकारी कदम है, आए क्रांतिकारी कदम है, कर्मकारी का धर्म है ऐसा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह सच्चाई के साथ बताएंगे कि इस बार मुंगेर लोकसभा का माने कैसा चुनाव रहेगा, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। इस बार का जो स्थिति है वो तो जनता एकदम मन बना लिया है। जनता मन बना लिया है कि लालटेन कैंडिडेट को निकाल ही देना है। अशोक जी नीचे नहीं रहेंगे, ऊपरे भागेंगे। एक चीज और है कि यहाँ 2 ध्रुव की लड़ाई है, क्योंकि लालू बनाम नीतीश की लड़ाई फिर यहाँ हो गई है। तो इस लड़ाई में अब तक मैंने कि ये एक कद्दावर नेता ललन सिंह का मुकाबला आप लोग कैसे करिएगा? वो तो जनता कर रही है। हम लोग तो ओनली फॉर जा करके जनता को कहते हैं कि हम लोगों के साथ अगर न्याय करना है तो इसको देखिए। तो जनता अग्रसर अपने आप है, बहुत अंदर से उत्साहित है। उनके लोग जो है ललन सिंह के जो पक्षधर लोग हैं, कहीं कि चुनाव हारने का तो बात ही नहीं है, जरूरत पड़ेगा तब ईवीएम बदल देंगे। तो ईवीएम की रक्षा आप कैसे करेंगे? अब तो ईवीएम की रक्षा उनका सरकार है, उनका सरकार है, वो तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन जनमत जो है मैंने किनके साथ है? जनमत एकदम अशोक महतो जी के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हार जीत का मार्जिन आपके अंदाजा से कितना का रहेगा? हार जीत का मार्जिन हमको लगता है 1 लाख से ऊपरे भागेगा। क्या नाम हुआ आपका? संतोष गुप्ता हुआ। घर बहरामा। किस प्रखंड में पड़ता है? बाढ़ प्रखंड में पड़ता है। चलिए धन्यवाद। मुंगेर लोकसभा जो है सबसे हॉट सीट
बना हुआ है, क्योंकि यहाँ माने लंबे समय से ललन बाबू यहाँ के सांसद हैं और उनके अंगेस्ट में कुमारी अनीता जी आई है, तो क्या जनता का मूड है इसके बारे में आप बताइएगा। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जो है परिवर्तन का लहर चला हुआ है और यहाँ से कुमारी अनीता जो है बहुत सारा मत से जीतने जा रही है। यहाँ के जनता जो एक एक बच्चा एक एक वोटर जो है अशोक महतो जी के साथ है। अशोक महतो जी के साथ है। तो अशोक महतो जी के बारे में कहते हैं लोग कि माने अपराधी छवि के हैं, इस बारे में इसको खंडन आप कैसे करिएगा। हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, वो न्याय के साथ हैं और न्याय सोचते हैं, है ना, अच्छे विचार के हैं, न्याय के लिए लड़े हैं आपका कहना। हाँ, न्याय के लड़े हैं। अच्छा अच्छा, इनको षड्यंत्र के तरफ फंसाया गया है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका सर? शैलेंद्र सिंह। घर कहाँ हुआ? रामनगर दियारा जी, रामनगर दियारा। रामनगर दियारा। यह मुंगेर जो लोकसभा जो है पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ लड़ाई जो है इंडिया और एनडीए के बीच में है। तो इसमें मुंगेर लोकसभा में एनडीए भारी है इंडिया। मुंगेर लोकसभा में ही नहीं पूरे देश में इंडिया भारी, इसलिए कि एनडीए बिना मुद्दा का लड़ाई लड़ रहा है। एनडीए का जो स्लोगन था पूर्व में 2019 में मंदिर मस्जिद, वो खत्म हो गया। इसके पास कोई विकास की योजना नहीं है, ये केवल गद्दी के लिए लड़ रहा है और इंडिया मुद्दा का लड़ाई लड़ रहा है। बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, संविधान में जो वो परिवर्तन करने चाह रहा है, जो इसकी मानसिकता है कि यहाँ देश को बांट दें हम, उस मानसिकता के खिलाफ हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन स्वाभाविक रूप से पूरे देश में भारी है। अच्छा, हम दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं कि सीट पर मोदी जी का नज़र है, क्योंकि ललन बाबू नीतीश जी और मोदी जी के दोनों प्रिय हैं, तो इसका मुकाबला कैसे करेंगे आप लोग? मोदी जी का नज़र स्वाभाविक है। ललन सिंह और अमित शाह जो गृह मंत्री रहा करते हैं, उनसे हॉट डिस्कशन हुआ। अभी ललन सिंह अमित शाह को कह रहे थे कि बहुत गंदा आदमी है, बहुत खराब आदमी है, चोर है, बेईमान है। अभी ललन सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह बहुत अच्छे आदमी हैं, इंसान हैं, कर्मठ हैं, देश का भविष्य हैं। अब इसी में निर्णय कीजिए कि कब क्या बोलेंगे, कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कोई गारंटी है उनकी? वो बिना गारंटी के सामान बेच रहे हैं, जिसके पास कोई गारंटी नहीं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। और इंडिया के पास सब चीज़ की गारंटी है। इंडिया जब शासन में आएगा, महंगाई निश्चित रूप से कम होगा। इंडिया शासन में आएगा, बेरोजगारी दूर होगा। हमारे एक युवा नेता तेजस्वी यादव जब कुछ दिन के लिए हुए उप मुख्यमंत्री, तो इन्होंने लाखों को रोजगार देने का काम किया, जो 15 वर्षों में नीतीश कुमार उस पर विचारे नहीं किया इनका कि रोजगार भी कोई चीज़ है, कोई मुद्दा है। ये लोग बेमुद्दा हैं, ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, देश पर अपना राज चलाना, सिक्का चलाना चाहते हैं। ये आरएसएस के पोट्टा हैं, आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं, बस यही उनकी मानसिकता है। अच्छा, यहाँ तो मानिए बिहार में खास करके नहीं, पूरे देश में एक जातीय ध्रुवीकरण के अनुसार वोट पड़ता है, तो मुंगेर में कैसा रहेगा? मुंगेर में कोई जातीय ध्रुवीकरण नहीं होगा। मुंगेर में सब लोग, जो हमारे ललन बाबू हैं, वो 15 वर्षों से एमपी रहे हैं। ललन बाबू यहाँ के क्षेत्र के 10 गो मतदाता का नाम बता दें, 10 गो गांव का नाम बता दें, तो उनको वोट दे देगा। वो यहाँ के जनता से इतना दूर हो चुके हैं कि जनता उनको भुला गई है। अब जनता नया तलाश कर रही है, नया नेता को खोज रही है, और कुमारी अनीता हम लोगों को मिल गया है। और कुमारी अनीता हम लोगों की आवाज़ संसद में बुलंद करेगी
वो पढ़ी लिखी महिला है, होशियार महिला है, इसलिए हम लोग उसके साथ हो गए हैं। अच्छा, तो आप भी तो नीतीश कुमार जी के साथ थे? कभी नहीं, कदापि नहीं। कांग्रेस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। हमारा नाम विजय कुमार सिंह जी। है। हम लोग कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं हुए। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में सब लोगों की एकता करना चाहे और उनको हमने कन्वेनर नहीं बनाया, तुरंत भाग गए। नीतीश कुमार पर हम लोग का नहीं, कोई जनता का विश्वास नहीं है। वो कब कहाँ रहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उनको अपने पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं। इसलिए ऐसे नेता से हमको भगवान बचाए बस। तो आप भी तो करीब करीब उनको माने कि 90 के पहले से ही उनको एक पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, तो उनको आचरण पहले से आप नहीं जानते थे? हाँ, भेजने का काम किया। उस समय विद्वान थे, इंजीनियर थे। हम लोग को बहुत आशा से उनको पार्लियामेंट भेजे कि पार्लियामेंट ले के भाग गए। वो बाढ़ पार्लियामेंट से जीते, मुंगेर पार्लियामेंट से नीतीश कुमार कभी नहीं जीते। और जब देखे कि बाढ़ पार्लियामेंट एक बार उनको जब हरा दिया तो पार्लियामेंटे को ख़त्म कर दिए। मंदिर में पूजा करेंगे, अगर वो नहीं पूजा करेंगे तब मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। यही है नीतीश कुमार। पार्लियामेंट में हारे, पार्लियामेंटे ख़त्म कर दिए, बाढ़ नामे ख़त्म कर दिए। तो यह तो चुनाव आयोग का काम है, आप नीतीश जी पर क्यों लांछन लगा रहे हैं? नीतीश जी का इसमें अहम भूमिका है। वो समय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और बैठक में इनका प्रस्ताव है, इनका लिखा हुआ है कि नहीं, इसको मुंगेर में जोड़ दिया जाए, इसलिए कि बाढ़ की जनता हमको हरा देती है। चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है जी। आप कांग्रेस में कौन सा पद पर हैं? कांग्रेस में अभी हम साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से हैं। मैं विगत 2010 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था जी। तो हमें टिकट मिला था और हम चुनाव लड़े थे। जनता हमको वोट नहीं दिया, हरा दिया, तब अपना हम कार्यकर्ता हैं। चलिए, जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।